शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट, परिवर्तन नहीं हुआ तो सनातन खत्म हो जाएगा। बीजेपी सनातन की रक्षा करेगी। आज बंगाल रो रहा है। शुवेंदु ने कहा कि बंगाल को बचाने का चुनाव है, बंगाल में हिंदुओं को बचाना, इस तरह का स्टेटमेंट शुवेंदु अधिकारी की तरफ से दिया। इसमें एक आमिरुल बोल के गुंडा था, वो मुझे रोका था, इसलिए मैं आया। 5 साल बाद आमिरुल नहीं है, शुवेंदु है इधर। सर शुवेंदु क्या सिचुएशन है? गुंडा को बोतल बंद कर दिया मैंने। ओवरऑल क्या साबुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग की, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? उसका घर में रेड चल रहा है। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चुनाव आयोग के कहने के बावजूद कर रहा है, रेड कोशिश कर रहा है। जाना तो पड़ेगा 4 तारीख का बाद। शुवेंदु तो ओवरऑल बंगाल में कैसा वोट चल रहा है? इलेक्शन अच्छा चल रहा है, बहुत पहले से भी अच्छा। क्या तो हिंदुत्व के भरोसे बीजेपी दिख रही। प्रवक्ता से लेकर सबसे बड़े नेता बंगाल के बीजेपी के यही कह रहे हैं। सीधा प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद मालदा से हमारे साथ कनेक्ट है। प्रमोद, मालदा में किस तरह से चुनाव गुजर रहा है? कितना मतदान अब तक हुआ? कितना उत्साह? क्या मुद्दे? देखिए मालदा के हरीशचंद्रपुर के एक मणिपुर बूथ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर बवाल हुआ है। बीजेपी जो यहाँ के कैंडिडेट है उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ आकर वो धमका रहे थे वोटरों को। ये क्यों खदेड़ा गया है आप लोगों को, क्या हुआ है? यहाँ पे जैसा कि वो चुनाव हो रहा है, जैसा इलेक्शन कमीशन का रूल्स है, जो 100 मीटर का दायरे पे अगर कैंडिडेट और कैंडिडेट के अलावा इलेक्शन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ का विधायक जो है मोतीउर रहमान टीएमसी का, वो करीब 50 बंदे को लेकर के जा करके वहाँ पे एक बवाल कर रहा है कि भीड़ लेकर बूथ पे पहुँच गया था। 50 बंदे का भीड़ लेकर के पहुँचा है और उन्होंने ये किया कि हम उनका वहाँ से जो लेकर आया था गुंडा था उनके साथ में जो भी है, गुंडागर्दी कर रहे थे और यहाँ पे टीएमसी का प्रचार कर रहा है कि मोतीउर दा जिंदाबाद नारे लग रहा था। फिर कैसे भगाया गया उसको? कैसे? तो यहाँ से देखिए, मैं एक प्रशासन के थ्रू में ही हूँ और मैं एक नाम क्या आपका पूरा? मैं एक साल में रतन दास जो बीजेपी की कैंडिडेट हूँ। हाँ। और मैं खुद कानून का मैं फॉलो करता हूँ, उस दायरे पे रहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार का ऐसा घटना हो। और कल मैं आईसी सर से, जो हमारा हरिश्चंद्रपुर का आईसी जी है, उनसे मैं बात किया कि देखिए सर, यहाँ पे प्रशासन जैसा अब ठीक है यहाँ पर अभी शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाई ये सनातन को बचाने का इलेक्शन है। नहीं, देखिए सनातन को बचाने का इलेक्शन है ही, जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो चुनाव है, हर एक हिंदू हो या मुस्लिम, सभी संप्रदाय को हमारे साथ बीजेपी के साथ जोड़ना चाहिए और चुनाव में हक लेना चाहिए। प्रचार मत करिए। यहाँ की जो आप लगातार अपनी बातचीत जारी करें। जी श्री दत्तन जी, वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ हैं। सर, अगर ओवरऑल देखें इस समय बंगाल की स्थिति देखें, जो न्यू वोटर्स होते हैं वो बहुत अहम रोल निभाते हैं, बड़े की प्लेयर्स होते हैं। इस बार स्थिति परिस्थिति बदलती दिखती है क्या? क्या एनालिसिस है आपका? बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो जहाँ पर इतने पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंश्योर कर पाएगा कि भारी मात्रा में वहाँ पर वोटिंग हो। पिछले बार कई इलेक्शन में हमने देखा है वहाँ पर कैसे इलेक्शंस को रिग होते रहते थे और इस बार इतना सिक्योरिटी, ये छोटे मोटे वहाँ पर वायलेंस होता रहता था, पर फिर इस बार भी मेरे ख्याल से वो अच्छी तरह वोटिंग हो जाएगा, ऐसे मेरा मानना है। हाँ, कम से कम कोशिश यही है। राजेश जोशी सर, क्योंकि हमने देखा है कि वेस्ट बंगाल में तस्वीरें बहुत सालों से बदली नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट पार्टीज है उसका रोल क्या है? क्या एक हिस्टोरिकल रिलेवेंस की तरह रह गया है या अभी भी आपको लगता है कि एक की प्लेयर है? देखिए, जड़ें तो वामपंथी पार्टियों की हैं, गांव-गांव में हैं, उनकी यूनिट्स हैं, लेकिन एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो वामपंथी पार्टी, ख़ास तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, उसकी प्रमुख दुश्मन बीजेपी की बजाय टीएमसी हो गई है, जबकि आरएसएस बीजेपी से उसका बिल्कुल गर्भनाल की दुश्मनी है। अब ये इक्वेशन बदल गई है। यहाँ पर एक बात मैं इस आदमी के बारे में कहना चाहता हूँ जिसका नाम है हुमायूं कबीर। अचानक ऐसा लग रहा है हुमायूं कबीर कोई बहुत नेशनल स्टेचर का कोई लीडर है। हम बार बार उनकी बात कर रहे हैं। पहली बार इनका नाम सुना कि जब हिंदुस्तान में 600 साल पुरानी मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, मज़ारें तोड़ी जा रही थी, तब ये वहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। यानी मुसलमान पहले ही शक के दायरे में है, उनको फिर से शक के दायरे में डाल करके पोलराइजेशन करने की राजनीति इस आदमी ने की थी।